नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, DSSB TGT 2024 के फॉर्म फुल हो चुके हैं, भर चुके हैं। अब इसके बाद कुछ दिनों बाद इसका एग्जाम होगा। तो बहुत से बच्चों को अभी तक यही नहीं पता है कि इसके एग्जाम में क्या क्या आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होता है। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप एग्जाम में जाके अगर आपको पहले से पता होगा कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आपका दिमाग पहले से तैयार रहेगा, वरना टाइम की कमी पड़ जाएगी। 200 क्वेश्चन होते हैं और टाइम होता है आपका 2 घंटे का। तो 2 घंटे 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना बहुत ही बड़ी बात है। वो भी क्वेश्चन इस लेवल के होते हैं कि ये नहीं है कि आप देखते ही कर देंगे, दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर आपने एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी दिमाग लगा दिया तो उसमें आपके 120 मिनट चले जाएंगे, 80 क्वेश्चन रह जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप पहले से ही आपको पता होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कितने पार्ट होते हैं, क्या होता है, तो आप उसको अच्छी तरह पेपर में कर सकते हैं। 120 मिनट में आप 200 क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं। तो यही आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करें, जिससे कि हमारा पेपर बिल्कुल भी ना छूटे। तो चलिए देखते हैं कि टीजीटी का एग्जाम कैसा होता है, इसमें क्या होता है पूरा। तो मैं आपको बता दूं कि 200 तो क्वेश्चन होते हैं इसमें और 200 ही नंबर के होते हैं, ठीक है। अब 200 क्वेश्चन होते हैं, इसमें पार्ट कितने होते हैं? 2 पार्ट में होंगे ये आपके 200 क्वेश्चन, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में होंगे आपके 100 क्वेश्चन और पार्ट 2 में भी होंगे आपके 100 क्वेश्चन। पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन किसके होंगे? सब्जेक्ट के। जैसे टीजीटी का फॉर्म भरा है ना आपने, तो अगर आपका सब्जेक्ट सामाजिक है, सोशल साइंस है, तो उसके 100 क्वेश्चन होंगे। मैथ है तो उसके 100 क्वेश्चन होंगे, इसी प्रकार। लेकिन पार्ट 1 सभी बच्चों का एक ही होगा, चाहे सब्जेक्ट अलग अलग हो किसी के भी। पार्ट 1 में क्या है आपका? रीजनिंग है। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इसके बाद आपका मैथ है। मैथ में कितना है? 20 क्वेश्चन। इसके बाद आपकी है हिंदी। हिंदी के भी 20 क्वेश्चन। फिर है आपकी जीके, जीके या जीएस, ठीक है, इसके भी आपके 20 क्वेश्चन हैं। और है आपकी इंग्लिश, इसके भी हैं आपके 20 क्वेश्चन। तो ये 5 पार्ट हो गए, मतलब पहले पार्ट में 5 विषय हो गए आपके अलग अलग। अब इसमें ये 20 क्वेश्चन जो है, इसको जैसे ही आप पेपर खोलेंगे तो इसमें क्या होगा कि 20 क्वेश्चन का एक पार्ट है। पार्ट 1 में भी 20 क्वेश्चन करने के बाद वो सबमिट हो जाएगा, आप दोबारा उस पे रीजनिंग पे नहीं जा सकते। ये होता है इसमें। 20 क्वेश्चन करने के बाद जैसे ही आप मैथ पे आएंगे, तो अगर आपने कोई रीजनिंग के क्वेश्चन ये सोच के छोड़ दिए कि इसको हम बाद में देखेंगे, तो आप उसको दोबारा देख नहीं सकते। एक तरीके से ये 20 क्वेश्चन सबमिट हो जाएंगे। फिर आपको मैथ के करने हैं। मैथ से जैसे ही आप आगे निकलेंगे, हिंदी पे आएंगे, तो फिर दोबारा मैथ पे नहीं जा सकते। उसी प्रकार हिंदी के करने के बाद फिर आप जीके पे आएंगे, जीके के बाद इंग्लिश पे। इसीलिए एक को करने के बाद जब आप दूसरे पे जाते हैं 20 क्वेश्चन पूरे करने के बाद, तो आप लौट के पिछले वाले पे नहीं जा सकते। इसीलिए अगर आपको रीजनिंग में कुछ भी करना है तो वो बाद में नहीं करना है, आपको उसी क्षण करना है। और नहीं आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर आता है, आपने ये सोचा है कि इसको करना है, तो आप उसी क्षण करिए। ये नहीं है कि आप मैथ पे आगे रीजनिंग को छोड़ के अब दोबारा आप सोचेंगे कि मैं उसको बाद में करूंगा, वो नहीं कर सकते आप। मैथ में भी जितने करने हैं कर लीजिए। 20 मिनट का टाइम है आप पे। 20 मतलब मैथ में ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए 20 मिनट दे सकते हैं एक क्वेश्चन पे। तो मैथ में भी कुछ नहीं छोड़ना, आपको दोबारा पहुंच ही नहीं सकते आप। अगर आपने मैथ का एक क्वेश्चन किया और बाई चांस कैसे भी आप हिंदी पे आ गए, तो आपके 19 क्वेश्चन छूट गए, आप दोबारा मैथ पे नहीं जा सकते। कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपका पेपर बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार कोई बच्चा सम नेक्स्ट करता चला गया, इसको छोड़ दिया, आप मैथ पे आ गया, मैथ के बाद हिंदी पे आ गया, सोचा सब देख लूं एक बार में, तो उसने किया एक भी नहीं, देखते देखते सब नेक्स्ट करता चला गया और फिर जीके पे करना शुरू कर दिया उसने कि पहले जीके करूंगा। तो ये सब उसके सबमिट हो गए, दोबारा नहीं जा सकता फिर इस पे वो। तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी होगी। जो बच्चे पहली बार देने जाते हैं खास तौर से यही गलती कर देते हैं, और जिससे कि दोबारा वो उस विषय पे नहीं जा पाते, तो उनके 20 या 40 क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट जाते हैं।
पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में भी 20-20 करके आपके 5 पार्ट होंगे, है सब्जेक्ट का ही, लेकिन उस सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज अलग अलग चैप्टर मतलब जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो इसमें भी 20 पहले पार्ट का अगर 20 करेंगे तो वो छोड़ने के बाद जैसे ही आप दूसरे पे आएंगे तो ये सबमिट हो जाएगा पहला, उसके बाद दूसरे के बाद तीसरे पे आएंगे तो ये पिछले 20 सबमिट हो जाएंगे, दोबारा इन पे नहीं जा सकते। तो इस तरह आपके 200 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि 20 क्वेश्चनों का एक सेट होता है, उस सेट को मतलब पार करने के बाद दोबारा उस सेट पे नहीं जा सकते। ये तो हो गई इसकी पेपर की बात कि 100 क्वेश्चन है दोनों में, पहला पार्ट सबका सेम है, दूसरे पार्ट में भी 20-20 है। तो आप इन 20 को अच्छी तरह देख लीजिए, जो आते हैं वो कर लीजिए उसी क्षण, दोबारा इन 20 पे नहीं आ सकते आप, फिर अगले 20 पे। अब ये 20 भी आपको ऐसे करने हैं जल्दी से, ये तो है नहीं कि इन 20 पे आप 20 मिनट दे देंगे, 100 मिनट तो यही होगी पार्ट 2 में ही। अब इस पे पार्ट 1 में क्या 20 मिनट देंगे आप, तो इसीलिए 60 मिनट पार्ट 2 के लिए रखिए और 60 मिनट इसके लिए। अगर इसको पार्ट 1 आपको पता है कि रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी, तो इसको आपको ज्यादा देना है तो इसमें आप कर सकते हैं 10 मिनट इसमें ज्यादा ऐड कर लीजिए, 70 या 80 कर लीजिए 20 मिनट, तो वो 20 मिनट इधर कम हो जाएंगे तो इधर हो जाएंगे आपके 40 मिनट। अब जिसका सोशल साइंस है 40 मिनट के लिए, उसके लिए 100 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, तो वो आराम से 80 मिनट इसमें दे सकता है पार्ट 1 में। और जिसपे मतलब वो है मैथ है तो वो इसको ज्यादा दे दे, इसको कम दे दे, या ज्यादा कम ना दे तो 60-60 मिनट दोनों को दे दे। ये तो है नहीं कि आपको 100 क्वेश्चन पूरे आप कर लेंगे, उनमें भी तो छोड़ेंगे। मान लीजिए 80-80 क्वेश्चन करे आपने, 160 पे मेरिट लगभग जाती है इसकी, 150 से लेकर 160 तक। तो अगर आपके 160 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं तो आपका नंबर आराम से आ जाएगा। तो 20-20 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, 40 क्वेश्चन हो गए तो वो टाइम आपका बच जाएगा। तो छोड़ने की भी कला आनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आपको यही नहीं पता इसको छोड़ना है कि नहीं, 1 मिनट बाद दिमाग लगाने के बाद आपको पता चला कि इस क्वेश्चन को तो मुझे छोड़ना था, तो वो 1 मिनट आपकी बेकार हो गई। उस 1 मिनट में आपके 4 क्वेश्चन सही हो सकते थे जो आपको अच्छी तरह आते हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं पीआरटी की। पीआरटी के भी फॉर्म जल्दी आएंगे, जैसे इसका एग्जाम कब होगा, टीजीटी का, इसका एग्जाम आपका जून में हो सकता है। जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे उसी के बाद तुरंत ही इसका एग्जाम हो जाएगा, बहुत ही स्पीड से। फिर पीआरटी के फॉर्म आएंगे आपके। पीआरटी के जब फॉर्म आएंगे तो इसमें भी पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है, ठीक है, 2 पार्ट इसमें भी होते हैं। इसमें पहले पार्ट में तो सेम यही होता है, रीजनिंग वगैरह 5 चीज। दूसरे पार्ट में होती है आपकी सीडीपी, ठीक है, ये बच्चों से संबंधित होती है, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी और जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट है वो होगा इसमें। तो पीआरटी के सारे सब्जेक्ट हर बच्चे के सेम होते हैं, ये नहीं है टीजीटी की तरह अलग अलग हो। टीजीटी में बस सेकंड पार्ट अलग होता है, पीआरटी में सभी सेम होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पार्ट 1 इसमें आपको 40% चाहिए, तब तो आप पास होंगे, ठीक है, और पार्ट 2 में भी आपको 40% नंबर चाहिए। मतलब 40% कितने हो गए 100 क्वेश्चन के, 40-40 नंबर आपको दोनों पार्ट में आने चाहिए, तब आप इस पेपर को क्वालिफाई करेंगे, तभी आपके नंबर मेरिट में जोड़े जाएंगे। अगर आपके पार्ट 1 में 40 नहीं आए या पार्ट 2 में 39 रह गए, मतलब 40 से कम, तो आपके चाहे पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन ठीक हो तब भी आप फेल माने जाएंगे, आपकी मेरिट से आप बाहर हैं। उसी प्रकार चाहे आपके मतलब ये भी 100 क्वेश्चन ठीक है, किसी एक में 40 से कम आए तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, ठीक है। तो 40% आपको लाने होंगे, और यही इसमें मैंने तो कम से कम 40 नंबर तो आपके लाने चाहिए। मान लीजिए इसमें 100 ले आए आप, इसमें ले आए 41 नंबर, तो भी आपके 141 नंबर हो गए, तो आपकी कॉपी चेक होगी, आपके नंबर आ सकता है आपका मेरिट में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपकी ये जो जीके की तैयारी है 20 क्वेश्चन की, इसकी सीरीज मेरे चैनल पर चल रही है, उसको आप पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके इसमें कैसी आती है, मैंने सारे इसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेकर चल रहा हूं, और मेरी हर क्लास से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आपको अगर जीके की तैयारी करनी है तो मेरे इस चैनल पर जाइए, वहां पे जीके की जो क्लास है उनको करिए, हर क्लास से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, और जीके की
आपको ज्यादा पढ़ने की कहीं से जरूरत नहीं, क्योंकि 20 नंबर की जीके है, उसके लिए एक एक क्लास डेली बहुत है। और बाकी आप मैथ, हिंदी ये भी कर सकते हैं। रीजनिंग की सारी क्लासें मेरे चैनल पे पढ़ चुकी हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिए। और हिंदी में कुछ नहीं है, हिंदी में तो आपको बस रटना है। लूसेंट की किताब लाइए और उसको अच्छी तरह डेली एक टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ये तो होगी टीजीटी की बात। और जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको 9th से लेकर 12th तक के जो आपका विषय है उसको एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए अच्छी तरह। तो आपका ये सब्जेक्ट की जो तैयारी है 100 नंबर की, वो भी अच्छी तरह हो जाएगी। बाकी DSSB में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप, जो मैंने आपको पहले बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अगर जिस बच्चे ने सीख लिया उसी के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही होंगे और कम से कम गलत होंगे, जिससे कि उसका नंबर आराम से आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।